क्या चल रहा है यहाँ पे? ये ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? माफ़ कीजिए साहब, वो शादी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो शादी मंदिर में होती है, ऑफिस में होती है भाई? साहब हम जानते हैं कि मंदिर में ही होता है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसा हो गया कि हमको शादी जल्दी जल्दी में यहाँ पे करना पड़ा। अरे ऐसा कौन सा परिस्थिति हो गया? साहब बहुत मजबूर थे, इसलिए इतना बड़ा कदम उठा लिए, जल्दबाजी में शादी कर लिए। कोई और दूसरा रास्ता नहीं था हमारे पास। फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे शादी? साहब आप सेकंड फ्लोर पे काम करते हैं ना? हाँ वहीं करते हैं, बताओ। साहब फर्स्ट फ्लोर पे ना एक मैडम है, वहाँ पर मालकिन है, ये वहाँ पर काम करती है। बेचारी अनाथ है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, ना कोई भाई बंधु कोई नहीं है, बस उन्हीं के भरोसे रहती है। और हमारा भी कोई माँ बाप नहीं है, हम भी अकेले रहते हैं शहर में। तो धीरे धीरे ना हमारा दोस्ती हुआ, और दोस्ती का प्यार में बदल गया, कुछ पता नहीं चला। लेकिन इस वजह से हम शादी यहाँ पर जल्दी से नहीं कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि उनका ना कोई भतीजा भांजा कोई है ना, तो वो ना अपाहिज है, और बोली कि तू अकेली रहती है, तेरा हम पालन पोषण करते थे, तू एक काम कर, तू मेरे ना अपाहिज भतीजे से शादी कर ले। अब बताओ, ऐसा कोई ज़िंदगी थोड़ी ना ख़राब करता है। अपाहिज होना गलत बात नहीं है, नहीं बोल रहे हम, लेकिन कोई ज़बरदस्ती शादी करवा रहा है। अगर इसका मन होता, ये बोलती हाँ तो ठीक बात है, चलो कोई नहीं शादी करवा दो, लेकिन ऐसा कौन करवाता है बताओ? हम इससे बहुत प्यार करते हैं, और ये भी हमसे बहुत प्यार करती है। हमको तो अच्छे से करना था शादी, मंदिर में जाके कुछ भी करके, लेकिन हमको भी कुछ समझ नहीं आया, इस वजह से हमने यहीं पे शादी कर ली कि अब मैडम कुछ नहीं कर पाएंगी। हाँ साहब, हम भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उनके भांजे से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन वो मेम साहब हमसे ज़बरदस्ती कर रही थी, कह रही थी ज़बरदस्ती तुझे शादी करना पड़ेगा। कई बार हमको उधार दे देती थी, लेकिन अब समझ में आया इतना उधार क्यों देती थी, ताकि हमको फंसा सके, अपना अपाहिज भांजा से हमारा शादी करा सके। हम सच कह रहे हैं, हम उनसे शादी करके अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। वो हमको गुलाम बना लेगी अपना, हम नहीं करेंगे उनसे शादी। हम सिर्फ इनसे ही प्यार करते हैं और इनसे ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए तो जल्दबाजी में ऐसे शादी कर लिए। अरे तो जाके कोर्ट में शादी कर लेना चाहिए था, या मंदिर में जाके शादी करना चाहिए था। यहाँ पे कौन शादी करता है भाई? साहब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना बहुत मुश्किल था। आज बुलाई वो 10 बजे की, 10 बजे आओ, हमारा भतीजा भांजा जो भी है वो आ रहा है, और उसके बाद तुम्हारे मंदिर में ले जाके शादी करा देंगे। लेकिन परिस्थिति बहुत उलझन वाला हो गया था, इस वजह से हमको यही करना पड़ा। हाँ साहब, हम डर गए थे। आज बुलाई थी वो 10 बजे, कहीं सोच के ये ना बैठी हो कि हमसे शादी करा देगी अपने भांजा के, कहीं पकड़ वकड़ के ले गई। हम अकेले क्या ही करेंगे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए हम इनसे बोले कि आप हमसे शादी कर लीजिए। पर वो अगर जबरदस्ती कर रही है तो आपको जाकर कंप्लेन करना चाहिए था ना। कहा साहब, हम दरोगा के चक्कर में कहाँ ही फंसे। छोटे लोग हैं, झाड़ू पोछा का काम करते हैं, और दरोगा के पास जाएंगे, रपट लिखाएंगे, कौन ही सुनता है हम लोगों की? वो तो बड़े लोग ही सुनते हैं ना। ये तो पैसा वैसा दे के उनका मुंह बंद करा देंगे, खुद निकल जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन वो हमको जेल में डाल देंगे तो हमारा तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, हम तो कहीं का नहीं रहेंगे ना। धमकी भी दिया कि अगर ज़्यादा बोली तो तुमको अंदर करवा देंगे, पुलिस से पिटवा देंगे। अब बताओ क्या करते हैं हम साहब? हम छोटे लोग हैं, हमारे तो पीछे किसी का हाथ भी नहीं है, अनाथ लोग हैं, ना माँ बाप है, ना भाई बंधु है। इसका भी सेम ऐसा ही है, कोई नहीं है, ये भी अनाथ है, हम भी अनाथ है। बताओ क्या करते हैं हम? ऊपर से मैडम ने धमकी दे दिया था कि ज़्यादा बोलेगा तो अंदर करवा देंगे। डर के मारे ना कुछ समझ नहीं आया, जो समझ आया वो कर लिया। ये फटाफट ये माला लेकर आई, और ये हम सिंदूर लेकर आए थे, और हम तो ड्यूटी से जा नहीं सकते थे। यहाँ से अगर जाते तो हमको मालिक काम से निकाल देते। तो दिक्कत ये था कि हमको यहीं शादी करना था, कि वो अगर सामने से अपना भतीजा भांजा जो भी ये लेके आएंगी ना, तो वो शादी नहीं कर पाएगा। ये देख के तो कोई शादी करवाएगा नहीं, क्योंकि शादीशुदा तो हो ही जाएगी पहले से। बस यही हमको समझ आया। साहब इनका कोनो गलती नहीं है, हम ही इनको फोर्स किए थे हमसे शादी करने के लिए, ताकि हम उनसे बच सके। अब तो हम मंगलसूत्र भी पहन लिए इनके नाम का, और शादी भी कर लिए। अब वो ज़बरदस्ती हमसे शादी नहीं कराएंगी ना। कौन अपना लड़का का शादीशुदा लड़की से थोड़ी करवाएगा। तो बस अपना आप को बचाने के लिए हम ये सब कर लिए। देखो आजकल के ज़माने में कोई ज़बरदस्ती शादी करा भी नहीं सकता है। अब तुम लोग शादी कर ली हो तो एक काम करो, छुट्टी कर लो, जाओ तुम लोग घर अपना, और विधि व्यवहार के अनुसार जाकर मंदिर में शादी कर लो। अगर कोई नहीं है तो ठीक है। कोई दोस्त है तुम लोग का? हाँ 2-4 तो दोस्त हैं, मतलब ठीक है, उनको बुला लेना, और मंदिर में जाके विधि व्यवहार के साथ में शादी कर लो तुम दोनों, ठीक है? यहाँ पे मैं देख लूँगा, तुम्हारा छुट्टी का अर्जी मैं लगा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं देख लूँगा, ठीक है? एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं ले सकते। आपने बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए भी। अरे शादी कर रहे हो तो कम से कम मिठाई तो खा लेना, और रेस्टोरेंट में ले जाके बेचारी को खाना खिला देना। तुम्हारे दोस्त भी तो आएंगे ना, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। हम ये लौटा देंगे आपको। अरे लौटाने की जरूरत नहीं है, जाओ, हैप्पी मैरिज लाइफ।
जी कितने अच्छे इंसान है ना ये। चले ज़िंदगी का नया शुरुआत करने।